हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। देखिए, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग मैंने लिया है, जो छोटे बच्चों का है, कक्षा 1 के बच्चों के लिए है। लेकिन उन बच्चों को सिखाने के लिए टीचर्स ही पहुंचेंगे। बहुत से टीचर्स को, या यूँ कहें कि जब हम भी आए थे तो हमको भी नहीं मालूम था। हमारे एक हेडमास्टर जी हमको मिले, उन्होंने इस गिनती के गणित को समझाया। हिंदी गिनती का गणित क्या है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बीच बीच में अपवाद भी हैं, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें मालूम है तो आप बहुत हद तक बच्चों को बता सकेंगे, सिखा सकते हैं। उन्होंने एक मुझको एग्ज़ाम्पल दिया था। एग्ज़ाम्पल ये था कि एक अधिकारी निरीक्षण के लिए आए, उन्होंने पूछा 72 लिख दिया, कै दाई कै इकाई 72। तो छोटा सा बच्चा कक्षा 1 का नहीं बता पाया, तो अधिकारी ने थोड़ा हेडमास्टर से 1-2 बातें कही। तो उन्होंने कहा, किस तरीके से बोला, कै दाई, उन्होंने बोला कै दाई कै इकाई 72। जैसे उन्होंने तर बोला लास्ट में, वो बच्चा एकदम से उछला। कक्षा 1 का बोला 7 दाई 2 72। कैसे? तो अधिकारी बोले उनसे कि भाई आपने इस बच्चे को कुछ हिंट कर दिया है। उन्होंने कहा हिंट नहीं किया है मैंने, जिस फ्रीक्वेंसी में इस बच्चे को मैंने याद कराया था, समझाया था, वो इसको मालूम था। आपने जो बोला और जो मैंने बोला उसे बोलने में अंतर है। तर माने 7 होता है और ब माने 2 होता है, और उल्टा लिखा जाता है। दहाई बाद में है और इकाई पहले है। और उसने बच्चे ने तुरंत बताया। तो उस गणित को मैंने भी उनसे सीखा, उन्होंने मुझे बताया कि क्या है ये गणित। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। इसमें क्या है, ग्या या इक आता है तो 1 है, ब माने 2 आता है, त माने 3 है, च माने 4 है, प माने 5 है, छ माने 6 है, स माने 7 है, अ माने 8 है और उन माने 9 है। जब आप हिंदी की गिनती को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। और ये तो इकाई पे आता है। दहाई पे आता है, रह माने 1, इस माने 2, ईस माने 3, लिस माने 4, वन पन माने 5, सठ माने 6, तर माने 7, सी माने 8 और बे माने 9। अभी ये जो मैंने लिखा है पहले इसके लिए लिखा है केवल। अब देखिएगा अभी इसको, 11। 11 माने क्या हो गया, रह माने 1, पहले आप इसका लिखेंगे और इसका 1 लिखेंगे। 11, आप लोग याद करें, दहाई 1 11, तो वो इस तरीके से। 12, रह माने फिर 1 आपको लिखना है और ब माने 2 लिखना है। रह माने फिर 3 लिखना है, रह माने फिर 1 और ते माने 3। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आ गया, लेकिन ह अंत में है। आप देखिएगा यहाँ तक ह आ रहा है, इससे पहचान लेंगे। तो द माने ये फिर 1 हो जाएगा और च माने 4, फिर ह माने 1 और प माने 5, ह माने 1 और स माने, यहाँ पर थोड़ा सा फिर एक्सेप्शन आ रहा है, ये 16, 17, फिर ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस आएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आप करा भी सकते हैं बच्चों को, लेकिन मोस्टली नंबर्स में आपको ये चीज़ मिलेंगी। 18, 1 और 8 माने 8, 8 लिख सकते हैं इसको हम। 19, यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाता है करके, उन माने 9 आ जाता है, और इस माने 2 होता है, लेकिन उससे 1 कम आपको लेना होता है। इस तरीके से जहाँ पे भी उन की लाइन आएगी उसमें 1 पीछे वाला बोलेंगे, आगे वाला, लेकिन लेंगे उससे पीछे वाला। यहाँ पे समझना होता है थोड़ा सा। 20 ये आसानी से हम याद करा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है, सिस्टम है इसका। ये एक आध जगह एक्सेप्शंस आएंगे, वो बीच बीच में, जैसे इसमें आ गया एक एक्सेप्शन।
लेकिन वो बच्चा फ्लो में याद कर सकता है, उसको तैयार कर सकता है। तो ये गणित हमको समझना है। पूरा भी हम सारी गिनतियों को लेंगे आपके सामने, आप पहले इसको देखें। रह माने 1, या माने 1, रह माने 1, बा माने 2, रह माने 1, ते माने 3। इस तरीके से अंत में हा आ गया 1, च माने 4 आ गया, हा माने 1, पा माने 5 आ गया। ये थोड़ा एक्सेप्शन हो गया, हा माने 1 यहाँ पे 6 आ जाएगा, हा माने 1, सा माने 7, सत। यहाँ पे आप सत भी समझ सकते हैं इसको। 18, रह माने 1, 8 माने 8, 19, उन माने 9 होता है, ये याद रखना है। आप जितने देखिएगा 19, 29, 39, 49, 59, सब में उन है, तो उन माने 9 है। और इस माने होता है 2, यहाँ देखेंगे, लेकिन उससे एक कम, 20। ठीक, ये आप देखें। आइए आगे देखते हैं इसको। 21, इस आ रहा है इसमें, इस माने है 2। अब इस पे हम चल रहे हैं, 2 हो गया, और एक माने 1, इस माने 2, बा माने 2, इस माने 2, ते माने 3, इस माने 24, ये आ गया 2, चौ माने 4, इस 2 5 5, इस 2 6 आ गया 6, इस 2 7, इस 2 8, उन फिर आ गया, उन माने 9, या पहले देखें। और 30 आगे वाली लाइन पे गया, तो उससे एक कम करेंगे तो, और ये हो गया 30। बच्चे 30 40 50 बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन इनमें फंस जाते हैं, आकर के भूल जाते हैं। एक लाइन पे आप इस तरीके से थोड़ा सा उस पे प्रेशर देना है, जैसे 21, 2 दाई 1, तुरंत बोलेगा। प्रैक्टिस करानी पड़ती, एक लाइन की कराइए 4 दिन 6 दिन, बहुत जल्दी उसको याद होगा। इसी तरह 31, 30, इस, अब इस पर हम आ रहे हैं 3, एक माने 1, 30, 3, ब माने 2, 30, 3, त माने 3, 30, 3, चौ माने 4, 30, 3, पै माने 5। सब क्रॉस चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते हैं उस तरीके का है ये। 30, 6 माने 6, 30, 3, स माने 7, 38, 3, 8, आ हो या 8 हो, अड़ हो, इस तरीके से। 39, उन माने 9 है, और लिस माने देखिए 4 है, लेकिन उससे एक कम लेंगे तो 3, और ये हो गया 40। एक सिस्टमेटिकली उसको काउंटिंग सेट किया गया है। जैसे हिंदी में होता है 21, तो उसमें तो एक सीधा क्रम है, जैसे हम लिखते हैं ना 21, तो ये 2 और ये 1, इस तरीके से। लेकिन हिंदी गिनती में क्रॉस चल रहा है, ये इधर है वो उधर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। आइए आगे देखते हैं इसको। देखिए, अब हमने लिस्ट पर आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे 41, लिस माने 4, इक माने 1, लिस माने 4, ब माने 2, लिस माने 4, ती माने 3, लिस माने 4, चौ माने 4, लिस माने 4, प माने 5। अब देख रहे हैं आप, तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, लिस माने 4, 6 माने 6, 47, लिस माने 4, 7 माने 7, 48, 4, अड़ माने 8, 49, फिर ही आ गया 9, और आगे वाली लाइन
51 50 वाली लाइन आ रही है तो उससे एक पीछे 4, ठीक है, और 50 ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद आता है 51। देखिए 1 के लिए 5 है, 1 51 5 1 5 52 5 2 53 5 3 54 5 4 55 5 5 1 के लिए 5, ठीक है, 56 5 6 57 5 7 58 5 8 59 माने 9, 60 आगे वाली लाइन हो गई, उससे एक पीछे वाली लाइन 5 और 60 ये हो गया आपका। इस तरीके से हम देख रहे, बड़ा ही साइंटिफिकली उसको सेट किया गया है जिससे कि हम सब उसको याद रख सकें। रटाने की ज़रूरत नहीं, आप एक लाइन की प्रैक्टिस जब कराएंगे बच्चों को तो ये उसको सीख जाएंगे। भटकने की जरूरत, आपको थोड़ा उस पर प्रेशर देना। 41 मत बोलिए, 41, जैसे लिस बोलेंगे तो 4 ढाई 1 का ही बोलेगा, धीरे धीरे आएगा, टाइम लगेगा लेकिन आएगा उस पर। जब एक बार आ जाएगा फिर उसकी फाउंडेशन मजबूत होगी। आप इसको नोट करें। आइए आगे वाली लाइन को समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे अब हम 1 से हट के 60 पे आ रहे हैं। देखिए जितने आ रहे 60 60 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68, तो 8 माने 60 माने 6, 1 माने 1, 61 हो गया, 62 6 2 63 6 3 64, 60 माने 6 हो गए, 4 माने 4, 60 माने 6 माने 5 65, 60 माने 6 6 माने 6 66 67 6 7 माने 7 60 6 68 8 माने 8 69। देखिए फिर अभी लाइन उन सभी में आ रहा है जितनी भी लाइन है ये, तो उन माने हो गया आपका 9, तर माने अगली वाली लाइन 7, तर की लाइन 7 की है तो 7 से 1 कम हो गया 6 और 70 ये हो गया। ये समझने की चीज़ है, गणित है, बिना समझे नहीं आती, रटने से आती नहीं। अब आते हैं हम आगे वाली लाइन पे, 71 वाली लाइन। तर माने 7, 1 माने 1 71, तर माने 7 बा माने 2 72, तर माने 7 ति माने 3 73, तर माने 7 चौ माने 4 74, तर माने 7 5 माने 5 75, तर माने 7 6 माने 6 76, तर माने 7 7 माने 7 77, तर माने 7 8 माने 8 78 79। फिर आ गया हम उसी पे उन माने 9 और सी माने अगली वाली लाइन यानी 8 की होगी तो 8 से 1 पीछे 7। यहाँ पर कभी कभी लोग गलती भी कर जाते हैं ना, 69 79 59, इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं लोग और गलत लिख जाते हैं। तो अगर आपको ये मालूम है तर और सी तो आपसे गलती नहीं होगी। उन माने तो 9 है ही, 80, ये आप नोट कीजिए। आइए आगे वाली लाइन देखते हैं। अब ये आ रही है सी वाली लाइन, तर वाली तो हो गई थी अभी। देखिए यहाँ पे सी माने है 8, 81, सी माने 8 1 माने 1, 82, सी माने 8 बा माने 2, सी माने 8 ती माने 3 83, सी माने 8 चौ माने 4 84, सी माने 8 पा माने 5 85, सी माने 8 छः माने 6 86, सी माने 8 7 माने 7 87 88, सी माने 8 8 89। ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा अपवाद है, लेकिन ना से पता करेंगे यहाँ पे 9। यहाँ पे सीधा सीधा सी माने 8 ना माने 9 89, फिर ये 90।
बे माने 9 आता है, तो 9 की दहाई आ गई। अब आते हैं 91। बे माने कितना है? 9। अब इस लाइन पे आ रहे हैं। बे माने 9, एक माने 9, वो सॉरी 1, 91, 92। बे माने 9, बा माने 2, 92। बे माने 9, ते माने 3, 93। बे माने 9, चौ माने 4, 94। बे माने 9, पच माने 5, 95। बे माने 9, छः माने 6, 96। बे माने 9, सत माने 7, 97। 98। बे माने 9, 8 माने 8, 98। 99। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये 2 एक्सेप्शन हैं आपके पास में, लेकिन ये सीधे सीधे हैं। बे माने 9, न माने 9, 99। और 100 हम लोग याद रखते थे, 1 लिख कर 2 सन्ना 90, 10, 100। तो ये तो सब बच्चे याद रखते हैं। तो ये बीच की गिनतियों में थोड़ी सी कमी है, कोई एक्सेप्शंस भी हैं कहीं कहीं पे। तो जैसे ये बे माने 9 आ गया तो 9 दहाई आ गई यहाँ पे, 9 की दहाई, और 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम ये गिनती याद रख सकते हैं, सिखा सकते हैं। बेसिकली चीज़ें सिखाना, हमें तो मालूम है, आपको भी मालूम है, आप भी, हम सब जानते हैं। जैसे 4, 5, 6 में पहुंच जाते हैं तो गिनती बहुत से बच्चों को आने लगती, कुछ फिर भी गड़बड़ करते हैं। तो उनको ये गणित थोड़ा सा समझाइए, समझने का प्रयास कीजिए। 97 थोड़ा इस पे जोर देना है, जो मैंने उनसे सीखा था अपने हेडमास्टर जी से, श्री रामनाथ जी एंड सत्यदेव मिश्रा जी। श्री सत्यदेव मिश्रा, जो सत्यदेव मिश्रा जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनसे मैंने कुछ सीखा था, कुछ मैंने श्री रामनाथ जी से भी सीखा था। तो उन्होंने इन चीज़ों को मुझे बताया था, जो पुराने पढ़े हुए थे। तो उन्होंने ये बताया कि आप इस लास्ट वाले पे जोर दीजिए तो बच्चा समझ जाएगा, उसके दिमाग में दहाई इंटर कर जाएगी। और जैसे बोला आपने 96, तो 9 दाई 6 तुरंत बोलेगा। जैसे जब वो इस चीज़ को सीखेगा, तो ज़रूरत थी कि हम उस चीज़ को गणित में ले जाएं, खाली रटाएं नहीं। जब रटंत विद्या जो गणित में, तो पहली बात तो चलती ही नहीं है, हर चीज़ सीखने पे निर्भर करती है। उसको सीखने का प्रयास करना है हमें, क्या है गणित, क्या है उसका। इंग्लिश की गिनती का तो सीधा सीधा, जैसे मैंने आपको 31, थर माने 3 बनाना, 1 माने 1 बनाना, सीधा लिखना है। लेकिन इसमें क्रॉस है, आप देख रहे हैं कि ये हम पहले लिखते हैं, ये बाद में लिखते हैं। जैसे लिखा 95, तो बे माने आप 9 लिखेंगे और पा माने 5 लिखेंगे। ये क्रॉस चलता है हिंदी गिनती में, और इंग्लिश की गिनती में सीधा चलता है। तो इस तरीके से हमको चलना है, इसमें काम करना है। इसमें देखिए, मैंने इसकी खोज नहीं की है, केवल मैंने सीखा है अपने हेडमास्टर्स से, जिन्होंने मुझको बताया। मैंने उसको उसी समय ग्रास्प किया, कैप्चर किया, सीखा। कुछ इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो सकता है आपकी निगाह में, हो सकता है आपको मुझसे बेटर मालूम हो। अगर आपको मुझसे कहीं ना कहीं बेटर मालूम हो सकता है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में उसको बताएं कि आपने ये गलत बता दिया, तो उसको हम सुधारने का नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उसको मैंने सही बताने की कोशिश की है। आप उसको देखें, समझें उसको, और मेरी कमियों को मुझे ज़रूर बता दें। ये हमारे सभी बेसिक के टीचर्स के लिए है। अगर उनको मुझसे जानकारी ज़्यादा हो कहीं ना कहीं पे, मुझसे सीनियर्स लोग भी काफ़ी हैं अभी, तो जो इसको जानते हैं और कहीं हद तक वो उसको अप्लाई भी करते हैं बच्चों के साथ में। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो काफ़ी हद तक तो आप यहाँ से कवर कर लें। बस आपने देख लिया कि क्रॉस है ये, और ये बेसिक है, बस ये 2 लाइन का बेसिक है। इसको हमें समझना है और इसमें अप्लाई करना है। इसमें हिंदी गिनती में क्रॉस चलता है, इंग्लिश की गिनती में सीधा चलता है। बस इतना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और बस यहीं से फाउंडेशन जब हमारे बच्चे की मजबूत हो जाती है, फिर रनिंग हो पाती है। उससे पहले होती ही नहीं है। बच्चे उल्टा लिखते हैं, कहीं सीधा लिखते हैं, कहीं लिख नहीं पाते हैं। तो कारण क्या है कि उनको इस मैथ से रूबरू नहीं कराया।
परिचित नहीं कराया, उनको हमने उस तरीके से ट्रीट नहीं किया। उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी था कि हम इस पे जैसे बोलते 85 तो 8 दई 5 बोलेगा, 85 जैसी करेंगे तो उसमें वो 8 पे जाएगा। लेकिन एक लाइन, केवल एक लाइन की, कितनी लाइनें हैं? 11 से शुरू होती, 91 पे ख़त्म, 9 लाइनें आती हैं। और उन 11, 21, 2 हो गई, 31, 41, 4 हो गई, 51, 61, 6 हो गई, 71, 81 और 9 लाइनें हैं। तो उन 9 लाइनों को सीखने के लिए आप एक लाइन पे काम कीजिए केवल। ज़रूरी नहीं सारा एक साथ दे दिया। बच्चा है छोटा सा, उसकी ग्रास्पिंग उतनी नहीं है, भूल जाएगा। एक लाइन पे 6-7 दिन दे दीजिए, 8 दिन दे दीजिए। धीरे धीरे करके वो 2 महीने में, 3 महीने में उस गिनती को ग्रास्प कर लेगा। ये गणित उसके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर वो गलती नहीं करेगा। तो काम कीजिए इस पे, आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं। और आपको कोई जानकारी है तो कृपया कोई भी वीडियो मेरे पास आप शेयर कर सकते हैं, और मैं भी उसको समझ करके आगे बढ़ाऊंगा, उसको फॉरवर्ड करूंगा। तो ये हमारे इस चैनल से जुड़िए, नए चीज़ें धीरे धीरे आपको मिलती हैं। अभी तो ये इसमें 11th 12th का मैथ चल रहा है, 12th का पूरा हो चुका है CBSE बोर्ड का, 11th का 8 चैप्टर हो चुके हैं, 5-6 चैप्टर और बाकी हैं। इसके बाद हम और कोशिश कर रहे हैं कि बैंकिंग मैथ्स पे काम किया जाए, कि बच्चों को और कुछ जानकारियाँ मिलें। आपके पास कुछ हो शेयर कीजिए, बताइए, वीडियो बनाइए, दीजिए, उसको डिस्कस कीजिए। डिस्कशन ज़रूरी होता है, कि ज़रूरी होता है हम अपने में परफेक्ट हो ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, नई चीज़ें आती रहती हैं, नए तरीके आते रहते हैं, कुछ लोग नई चीज़ें खोज लेते हैं, उनसे बच्चों को सिखाना आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का काम ही है बच्चों को सिखाना। और सिखाने के लिए टीचर्स में ही एक ऐसी क्षमता होती है जो नए तरीके घुमा फिरा करके कोई रास्ता, कोई प्रैक्टिकल, कोई एटमॉस्फेयर से चीज़ ले करके उसमें जोड़ते रहते हैं, और बच्चा उनसे ही सीख लेता है। ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें बुक में ही लिखी हों, हम खुद डेवलप करते हैं। अब ये चीज़ें कहीं लिखी हुई तो नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, जब हम पढ़ते थे तब भी नहीं थी, और लेकिन हम लोगों को मालूम हुई, हमें भी बीच में मालूम हो गई, और बहुत ज़्यादा पहले नहीं। हेड मास्टर जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझको बताया, सिखा दिया, ये ऐसे होता है। तो इस पे काम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर